हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे बेसिकली क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ जो सीजी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। कब है एग्जाम? 1 मार्च से स्टार्ट है एग्जाम आपका, ठीक है। इसमें बाकी सब्जेक्ट का नहीं, मैं स्पेशली बात करूंगा फिजिक्स का आज कि कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक फिजिक्स का टीचर हूँ, इसलिए बाकी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बाकी का भी सिमिलर करना है। देखिए, आपने साल भर तो पढ़ाई कर ली होगी, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या है ना, पूरे बुक को हूबहू पढ़ के याद कर पाना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो कुछ अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अगर उनको पहले याद कर लिया जाए तो रिजल्ट आपके लिए बेटर हो जाता है। अब पहले उससे पहले तो ये जानना है कि कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर का आता है। ये अप्रोक्स सारे बच्चे देख लिए होंगे, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। ये है ब्लूप्रिंट, ठीक है। आप इसको देख पा रहे होंगे। इस ब्लूप्रिंट में आपको चैप्टर लिखा हुआ है, देखो इकाई और विषय वस्तु दिया है। जितने भी चैप्टर हैं आपके, टोटल 10 चैप्टर में इकाई बांटा गया है, उसमें अंक बांटे गए हैं। देखो कितने नंबर का आएगा, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, ठीक है। तो अब इसके आधार पे तैयारी करने में बड़ा सहायता मिलता है। आपको पता चल गया कि पहले चैप्टर से, पहले और दूसरे चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा आएगा, एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ ना। देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, अगर हम लोग बात करें, ये फिलहाल परीक्षा ओपन किया हूँ, ठीक है। तो आपने हर साल देखे होंगे, तो ये गॉस के अनुप्रयोग जो है ना, गॉस के प्रमेय और उसके अनुप्रयोग 3 है आपका, रेखी के लिए, चादर के लिए और गोले के लिए, ठीक है। तीनों मैंने क्लास में करा भी दिए हैं। परीक्षा वक्त से टिक मार दे रहा हूँ, बट इससे पढ़ना कभी नहीं है। पढ़ना तो आपको नोट से है ना। ये देखो, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। इतने टॉपिक से 5 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इतने टॉपिक से, बस इतने ही टॉपिक से 5 नंबर का यहाँ से आने वाला है। गारंटी नहीं है इसी से आएगा, लेकिन चांस पूरा है। अगर नहीं आए इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर आएगा आपका विभव वाला। विभव में भी कौन सा आएगा, तो दिमाग लगा ना। तो बड़ा क्वेश्चन कौन बनता है, ये बनता है समांतर प्लेट संधारित। या फिर ये देखो कितने साल आया, 19 में आया, 21 में आया, मतलब इंपॉर्टेंट तो है ना। मैं कहना ये चाहता हूँ कि 19 और 21 में भी आपके जैसे ही कोई बच्चे होंगे जो एग्जाम दिए होंगे, तो जब उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो क्या आपके लिए नहीं है? तो इन सारे जो भी क्वेश्चन किसी भी सन में आए हैं, उनको तो कभी छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। इसको डायरेक्ट पढ़ोगे इससे ना, तो नहीं समझ में आएगा आपको। इसको नोट से पढ़िएगा, जो आपके स्कूलों में टीचर द्वारा बनाया गया होगा, ठीक है। मैं अपने बच्चों के लिए बनवाया हूँ, वैसे बाकी हर टीचर बनवाते हैं, तो आप उनके नोट्स के थ्रू पढ़िएगा। क्योंकि इसमें अगर एग्जाम में अक्सर बच्चे का फेल होने का एक ये भी रीजन है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं, परीक्षा उठाएंगे और रटना चालू कर देंगे। भाई तुमने साल भर तो परीक्षा पढ़ा नहीं है, लास्ट टाइम में परीक्षा बताया, रट रहे हो, कहाँ समझ आएगा। पूरा अलग अलग कॉन्सेप्ट तरीके से डिफाइन किया गया। आंसर सही में है, लेकिन आपको इससे सिर्फ क्वेश्चन देखना है, और आंसर जो पढ़नी है वो बुक से पढ़नी है, और साथ में नोट्स जो बनाया गया है। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन पूरे मित्र का पूछ देता है, बस एक 1D ग्राफ। इतने से आपका 5 नंबर हो गया। क्लियर है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, फर्स्ट चैप्टर 5 नंबर हो गया। गतिमान आवेश चुंबकत्व से, इस चैप्टर से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से जो 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ये खासकर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन पीछे का रिकॉर्ड देखते हुए ऐसा लगता है मुझे कि ये वाले जो चैप्टर है आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसमें जैसे हो गया बायो सेवर्ट का नियम, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और आपका अक्ष पर ये देखो चल कुंडली धारा मापी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका एक क्वेश्चन को अंडर रेटेड लोग समझते हैं, इसको कोई ध्यान नहीं देता है पढ़ते समय और पढ़ाते समय। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, ठीक है, कि 2 चालक है, अगर उसमें किस प्रकार से करंट फ्लो होगा, कैसे होगा, इसको बड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए। बट इसको बक्से में छोड़ देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 19 में देखो तीनों सेट में आया था, 21 में भी तीनों सेट में आया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और भी सॉरी, कभी आया होगा, दिखाया नहीं, बात अलग है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है।
फिर ये देखो एम्पियर के नियम और उसके अनुप्रयोग तो पढ़ के जाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन में से है, ये आ सकता है। ये देखो इसको बोल रहा था वृत्ताकार कुंडली वाला, ये इस साल आने का चांसेस है, आ सकता है। ये मंत्र बोल रहा हूँ, यही आ जाएगा, नहीं आया तो मनीष सर कहाँ है, ठीक है, खोज के तो हम चलाना चालू कर दिए। मतलब एक अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आ सकता है, ये मेरे को लग रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। साइकिल अगर ये नहीं आया तो साइक्लोट्रॉन आ सकता है। देखो ये 19 में आए थे, ये 20 में आया था, 22 में आ जाए तो ठीक ही होगा, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ये देखो, ये क्वेश्चन 20-22 में आया है, चल कुंडली धारा, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये सब बड़ा आसान रहता है। इसमें खाली थ्योरी तो है, थोड़ा बहुत डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हो जाता है, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर के लिए ना, इतने क्वेश्चन पढ़ लेना, मुझे लगता है ये वाला 5 नंबर आप पढ़ लो, ठीक है। अब कौन सा 5 नंबर बचा, किरण प्रकाशिकी एवं तरंग प्रकाशी और तरंग प्रकाशिक, ये वाला चैप्टर से। इस चैप्टर से देखो जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका किरण प्रकाशिकी वाला चैप्टर यही समझ, ये है, ये वाला चैप्टर है, अध्याय 9, यही बोला है ना, ठीक है। इसमें 5 नंबर जो क्वेश्चन आता है, ये खासकर ये वाला क्वेश्चन पूछता है। हाँ, ये ट्रे पूछ देता है, प्रिज्म का लिए अपवर्तन का सूत्र निकालिए, एक क्वेश्चन ये पूछ देता है अक्सर। ये नहीं आया बाई चांस तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से एक क्वेश्चन आने का लगभग पूरी संभावना है, बड़े क्वेश्चन में, ठीक है, आता है। इसको पूरा आपको डिटेल बताया गया है कि प्रैक्टिस उसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हाँ, एक क्या हो जाता है पता है, एक 4 वाला क्वेश्चन कोई पूछ देता है, ए वाला बड़ा आसान क्वेश्चन रहता है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है, काटना पीटना है, 37 डिग्री का 60 डिग्री का वैल्यू रखना है और आंसर लाना है। 4 नंबर का आता है, देखो आया बेटा। बच्चे बोलते हैं न्यूमेरिकल कठिन होता है, कहाँ कठिन है, इसमें कुछ कठिन दिख रहा है, ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर उससे नहीं आया तो फिर 2 जबरदस्त टॉपिक यहाँ है, ये देखो, एक तो व्यतिकरण और उसका गणितीय व्यंजक, समकोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, उसको पढ़ लीजिएगा। और एक यंग की द्विस्लिट के लिए फ्रिंज चौड़ाई, ये भी आ सकता है, बड़े क्वेश्चन की बात चलिए, ठीक है। 5 नंबर की कहानी हो गई, ठीक है, 5 नंबर तो हो गया आपका। चलो अब शुरू से एक बार बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे पढ़ने हैं आपको, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो मैं सारा अगर इम्पोर्टेंट बताऊंगा तो लंबा वीडियो चल जाएगा, फिर भी जो इसमें सीरियस सिंसियर होंगे पूरा देखिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन जो देखिए इसमें आए हैं, सन में आया है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ दिए, इसका मतलब ये है, ठीक है, यहाँ से बना लो तो चेहरा भी दिखे, तो अच्छे से समझेंगे, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो जो, हाँ ऐसे रोटेट कर लो, ये जो किसी सन में आया है ना, ये क्वेश्चन तो कभी छोड़ना ही नहीं है। ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कभी ना कभी आया है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आएगा, लेकिन कभी ना कभी तो आया है। इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होगा, उस साल भी तो कोई ना कोई बच्चे एग्जाम दिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में नहीं छोड़ना। क्लियर है, ठीक है। तो आप ऐसे में जैसे हो गया, दिखा दो ऊपर से, दिखा दो, देखो ये जो ये वाले हैं ना, इन सबको कर लीजिएगा। कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इसको भी कर लीजिएगा। और तुम्हारा द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, उसको भी कर लीजिएगा। अक्षीय निरक्षीय देखो टिक तो बना हुआ ही है ना, ये सब कर लीजिएगा। और ये द्विध्रुव पर लगने वाले टॉर्क के लिए जो व्यंजक निकालते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। स्थितिज ऊर्जा, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बट हर स्कूल में इसको अच्छे से पढ़ाया गया होगा, स्टार्टिंग चैप्टर होता है ना, ठीक है, तो टेंशन ना लो। गॉस के नियम से रिलेटेड या तो गॉस के नियम या अनुप्रयोग, एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। 4 हमने सब इसको पहले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। विभव से धारिता पढ़ लेना, धारिता इंपॉर्टेंट होता है। विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, संधारित्र के लिए, समांतर प्लेट के लिए व्यंजक, अगर उसमें कुछ आंशिक रूप से भरा हुआ पदार्थ हो तो व्यंजक पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पुनर्वितरण पढ़ लेना, ये आता है एग्जाम में। वांडी ग्राफ पढ़ लीजिएगा। बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं करना, एक क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। सीरीज में या पैरेलल में सर्किट दिया रहता है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर विद्युत धारा का, विद्युत धारा से आप जैसे ये हो गया वोल्ट मीटर, अमीटर, कौन बेस्ट है क्या है, और कार्बन कोड हो गया, प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, ठीक है, चालकता हो गया, इन सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक। कार्बन बैंड वाला आता है 2 नंबर का, ठीक है। और ये आंतरिक सील के लिए व्यंजक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। धारा है, धारा घनत्व है, अनुगमन वेग, ये सबको पढ़ लेना इसमें। और अंतर तो सब पढ़ के जाना, अंतर आता है छोटा क्वेश्चन में। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध में क्या अंतर है, ठीक है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम में जोड़ोगे तो उसका व्यंजक। किरचॉफ का नियम इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आता है एग्जाम में। और हीट स्टोन तो सबका फेवरेट टॉपिक है, सब गुरुजी का इसको देते हैं, ठीक है। और जैसे ये देखो आंतरिक प्रतिरोध बोला था ना, अंदर तो पढ़ के जाना, आते रहते हैं ना, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। ये सब जो जो आया है किसी साल में ना, इन क्वेश्चन को तो पढ़ना ही है, ठीक है। ये देखो ये सब क्वेश्चन को इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब मैं डेरिवेशन कराया गया क्लास में। ये इससे तो मेरे को बहुत जवानी याद है, लॉरेंज बल याद रखना, और बायोसॉर्ट का नियम याद कर लेना, एम्पियर का नियम याद कर लेना, फ्लेमिंग का नियम याद कर लेना, ठीक है। और चल कुंडली धारा मापी, संट हो गया, ये पूरा एक एक चीज लिखा गया। अमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना, वोल्ट मीटर को अमीटर में कैसे चेंज करोगे, ठीक है। इसके भी बीच में बल निकाल लेना, एम्पियर और उसके अनुप्रयोग, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। ये चैप्टर तो इतना पढ़ाया गया पूछो, इसको रट लेना, मजा आता है। ये चैप्टर पहले चैप्टर से मिलता जुलता रहता है, ठीक है। ये बहुत आसान है, आप बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हो। इसमें भी ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, रिलेशन वाले आते हैं। और ये अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौ चुंबकी जो अंतर अंतर होता है ना, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पढ़ लेना। हाँ, इसमें भी अक्षीय निरक्षीय स्थिति है ना, 2 है, एक ध्रुव में है और एक चुंबक में, दोनों सेम सॉल्व होता है, ज़्यादा अंतर नहीं। देखे हो कि नहीं करके देखें, कर लीजिएगा, सेम सॉल्व होता है, ज़्यादा अंतर बिल्कुल नहीं है, ये दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इसमें देखो क्या करना है ना, आपको फैराडे के नियम से संबंधित अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण दोनों पढ़ लेना। फैराडे का नियम पढ़ लीजिएगा, फ्लेमिंग का नियम पढ़ लेना, लेंज फ्लक्स क्या होते हैं ये सबको पढ़ लेना। फैराडे बोल ही दिया, प्रेरण के नियम है, और लेंज नियम होगा कहाँ पे, हाँ लेंज के नियम है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्वप्रेरण तो अन्य प्रेरण तो बता ही दिया, अन्य प्रेरण इसको पढ़ लीजिएगा, इन लोगों में अंतर पढ़ लेना। एक तो भंवर धारा के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, आता है एग्जाम में। डायनेमो, इसको देख लीजिएगा ना, डायनेमो बड़ा फेमस टॉपिक है, ये बहुत बार आता है, ठीक है। और हाँ, अभी मेन टॉपिक पढ़ो, फ्री का नंबर चाहिए बिना मेहनत के, हाँ तो यही है, 4 नंबर का मिलेगा। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है। ये सब जितने क्वेश्चन वंदना वाला हो गया, ये बच्चे देते हैं ना, मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नहीं मैंने सुना है, ठीक है। भाई क्या है छोड़ रहे हो, देखो ना, एक क्वेश्चन है, अजय अपने दोस्तों के साथ टहलने गया और वहां से एक ट्रक गुजरी जिसमें लिखा था साधारण विस्फोटक सामग्री है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन बोला है प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है, तो सबको पता है कि फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, सभी जान रहे हो, इसको लिख दो। हाँ, इसमें ना कुछ 1-2 क्वेश्चन अपने मन से लिखना पड़ता है, इसका आंसर नहीं मिलेगा, उसे समझ के और खुद से लिखना, ठीक है। अब देखो, जैसे प्रेरित धारा की दिशा बताने वाला क्या बोल रहा है, नियम का नाम और कथन लिखिए। तो आप जानते हो जी, प्रेरित धारा की दिशा किससे पता चलता है, किसी भी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा की दिशा, बताया था जिस थाली में खाते हैं छेद करने वाला, लेंज का नियम, ठीक है, उससे ही पता चलता है ना, उससे ही पता चलता है। तो उसका नाम लिख दे और लेंज के नियम का उसको लिख देना, कथन को लिख देना,
ठीक है। और लास्ट बोला अजय ने किन मूल्यों को प्रदर्शन किया। इसको तो लोग ऐसे सोचते हैं बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन आ गया है। अरे किन मूल्यों का दिखाया भाई, मतलब उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो भाई अजय अत्यंत बुद्धि जागरूक वैज्ञानिक सोच दिखाता है। वो नहीं समझ में आएगा तब मार देना तुमका, वो ऐसी कुछ सोच दिखाएगा। अब बहुत लोग थोड़ी होगा। अब लेंस का नियम जाता है, इसका मतलब वैज्ञानिक सोच तो जारी रहा होगा, ठीक है। ये तो सब में इसको याद कर लो जितना वीडियो देखेंगे। इसी में लिख देना, लगभग मिल जाएगा नंबर, फ्री का नंबर है ना। हाँ नहीं अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, सुना था मैं इसलिए बताया मैंने। प्रत्यावर्ती धारा, अब तक तो पूरा एक चैप्टर याद हो गया होगा किस चैप्टर में क्या है। एसी और डीसी कौन खतरनाक है और क्यों, फेमस क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और है तो वैसे बहुत क्वेश्चन पढ़ने के लिए, कितना पढ़ोगे, सब पढ़ ठीक है। डायनामो मोटर में अंतर पढ़ लीजिएगा, एसी डीसी धारा में अंतर तो पढ़ लेना भाई इतना कम से कम। इसमें से ना इधर से चालू करना, पढ़ना इधर से आना। एलसीआर को पहले रटना, एलसीआर सर्किट, ये इसमें लिखा नहीं है किसी साल में आया हुआ, लेकिन ये आता है, ठीक है। इसके चक्कर में होगा तो लूट जाओगे। कब का है ये, 2023 का है, लेकिन मैं दावे के साथ चैलेंज कर सकता हूँ ये कौन है, नवोद है कि प्रबोध है। प्रबोध वाले को ये गलती छापे हैं, या किसी न किसी सब में आया होगा क्वेश्चन। हाँ 18 में है ना, बोला ना, तो 100% भरोसा मत करना है ना, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके बाद एक एलसी परिपथ होता है, ये देखो एलसी, ये भी आता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं ना। 6 सर्किट है, आर एल सी, एल सी एल आर और एल सी आर, आर सी, यही सब है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, इससे आएगा ही आएगा क्वेश्चन, हो गया। ट्रांसफार्मर को तो रट लेना है, बड़ा मस्त याद है ना, एसी बनावट कार्यविधि, इसको तो रट लेना। और हाँ इसी में एक क्वेश्चन फ्री का भी आता है, ये देखो ये वाला मूल्य वाला लिखा है, 4 अंक का आता है, 4 दूना 8 नंबर तुमको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। जैसे भारत में कितने वोल्टेज का आता है, तो 50 हर्ट्ज का आता ही है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, 220 वोल्ट वोल्टेज होता है। ये सब बड़ा आसान क्वेश्चन है, पता है, इसको नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे जिंदगी में, पढ़ना छोड़ दो 12वीं, ठीक है। 8 नंबर पास होना बड़ा आसान है, नंबर उठाना भी आसान है, बस ध्यान पूर्वक और क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा होगा, लेकिन जो सिंसियर बच्चे होंगे जिनको सच में पढ़ना है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये बड़ा आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है। इसमें ना जितनी भी तरंग होती हैं, जैसे गामा किरण, एक्स किरण, जितने किरणें हैं ना, इन सब का गुण पढ़ लो पहला चीज, और एक टॉपिक इसको पढ़ लो, ये क्या बोलते हैं, माइक्रो तरंग हो गया और विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, हो गया, इतने मार्क्स लगेगा। ये बोला ना एक्स गामा किरण, इसके गुण पढ़ लो, हो गया खत्म चैप्टर। 2 ही टॉपिक पढ़ना है। जितने भी किरणें हैं उनके गुण, दोष, उपयोग, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, और एक ठो विद्युत चुंबकीय तरंग है, हो गया, लगभग फंस जाएगा आपके एग्जाम में। किरण प्रकाशिकी, ये चैप्टर बड़ा आसान है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन पढ़ लीजिएगा, लेंस से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखो ये दिख रहा है, ये पूर्ण प्रकाशित तंतु पढ़ लेना ना, अच्छा है। मारीचिका वाला कहानी बताया था, याद होगा, वो पढ़ लीजिए। लेंस के लिए हो गया, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आता है एग्जाम में, ये तो पक्का आता है। ये देखो ये कभी नहीं लिखा है, लेकिन ये आता है, गारंटी लिख रहा हूँ, ये आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेंस निर्माता सूत्र करके जितने लोग वीडियो देख रहे हो सब रट लेना भाई, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। देखो वीडियो बनाने का बहुत बड़ा रोल एक ये भी है, क्योंकि आप लोग को तो मैं साल में पढ़ाता हूँ, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ या बता नहीं पाता हूँ, ठीक है, टाइम नहीं होता है या फिर सबको पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग भी देख सकते हैं, जैसे मेरे खुद की बहन है, बताया कई बार, ठीक है, काजल साहू, वो भी देख लीजिए। तो सबको याद करना है इसी बहाने, ठीक है, सबके लिए एक साथ हो जा रहा है। जो बच्चे स्कूल नहीं भी आए हैं वो लोग भी देख के समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर इसको सब नोट्स में एक एक चीज़ दिख रहा होगा,
जी। एक एक चीज बनवाया हूँ मैं। न्यूटन का सूत्र पढ़ लेना आता है, नहीं लिखा था हुआ, ठीक है। गोली अपवर्तन देखो आया है, उत्तल का आया है तो का अवतल नहीं आ सकता, तो दोनों को पढ़ लेना। ये देखो आया भी है ये वाला, तीनों सेट आता है तो लूट जाओगे नहीं पढ़ोगे तो। प्रिज्म का अपवर्तन तो पढ़ ही लेना जी, साल भर में इसको नहीं पढ़ोगे तो कहाँ पढ़ोगे। ये पक्का आता है, देखो नहीं लिखा है किसी साल में ना, लेकिन आया होगा किसी न किसी साल तो आया होगा जी। लिखा नहीं है इसमें, किसी न किसी साल आया होगा पक्का, खोल के देख लीजिएगा अनसॉल्ट आया होगा, और नहीं आया होगा 30 साल आएगा। इन धनुष मस्ट टॉपिक है, पढ़ लेना। हाँ मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता दिया। ये सब क्वेश्चन को रट लेना, जितने भी दूरदर्शी उसमें से ना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आने का जहाँ ज़्यादा होता है सभी को पढ़ना है। दूरदर्शी में खगोली को थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, पढ़ना तो सब है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और ये न्यूमेरिकल लॉ को पढ़ लेना। देखो परीक्षा बहुत सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परीक्षा मतलब प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं खुद, ठीक है, लेकिन एक तरीके से क्या है ना, आपको सपोर्ट मिलता है। साल भर तो बुक पढ़े हो ना, पर आप नोट से बनाया हो, बस देख लो ना पलट के कहाँ जा रहा है, ठीक है। कितना का ये है, कितना का है, कितने का है जी, 70 रुपया, बहुत रेट बढ़ा दिया, कम करिए भाई, स्टूडेंट गरीब होते हैं। नहीं है तो अब स्टूडेंट सिर्फ 70 रुपये ले रहे हैं। देखिए ना, वेब ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश, ठीक है। इससे छोटे मोटे क्वेश्चन तो पढ़ने ही है, बड़े क्वेश्चन में 2 ठो फेमस है इस चैप्टर से। एक ठो क्या बताया था आपका, नाम बताओ, कौन से 2 ठो फेमस है इस चैप्टर में? एक व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, और दूसरा यंग का फ्रिंज चौड़ाई। 2 ठो तो रटे लेना बेटा, और उसके बाद में पढ़ना दूसरा संपोषी व्यतिकरण विनाशी, पोलराइड पढ़ लेना, एक आता है, ठीक है। बूस्टर का नियम कहाँ गया, इसी में था, पढ़ लेना, उसको नहीं दिख रहा मेरे को, बूस्टर का नियम पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, और रही बात, उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जिनको कि डेरिवेशन वेशन पढ़ने में दर्द होता है और बायोलॉजी से बिलोंग करने की वजह से रटने में एक्सपर्ट है। उन बच्चों को ना इधर से नहीं, इधर से पढ़ना चाहिए। पूछो क्या है, सच बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे ना जिनको डेरिवेशन भूल जाते हैं, ठीक है, वो बच्चों कभी फेल नहीं होंगे अगर वो लोग उल्टा पढ़ो तो। इधर एक और डेरिवेशन नहीं है। 11 चैप्टर के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई ईगो नहीं लगा, मैं किसी सब्जेक्ट का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों को डेरिवेशन बनाने में तकलीफ होता है थोड़ा बहुत, वो इधर से चालू करें पढ़ना उल्टा, ठीक है, इधर से पढ़ना चालू करें, इधर से, वो लोग को इधर से पढ़ना चालू करना चाहिए। क्यों पता है, देख लो ना, लास्ट चैप्टर कौन सा है, ये वाला। इस चैप्टर तक तो लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, दम तोड़ देते हैं यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जी, ठीक है। और इसमें 5 नंबर का आता है, देख लो इधर, दिखा जरा, देखो ये 5 नंबर का आता है, इससे आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, और दम टूट जाता है यहाँ तक पहुंचते। आप फोकट का नंबर है यार, मतलब फोकट का मतलब पढ़ना पड़ेगा, फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन कम मेहनत में आप गेन कर सकते हो 5 नंबर को इजीली। पता, दिमाग लगा के पढ़ा करो तो नंबर लाना आसान है, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है लास्ट टाइम में ना। इससे देखो क्या डेरिवेशन है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, आपका मूल संदेश, वाहक संदेश, डिजिटल एनालॉग में अंतर हो गया, रूपांतरण कैसे करोगे, आयाम मॉड्यूलेशन, यही सब तो है जी, मॉडे में। और क्या है इसमें बताओ तो, बहुत कुछ जरा कठिन चीज़ है। भूतरंग का एक टावर वाला थोड़ा सा, वही पाइथागोरस से बनता है, छोटा सा है, भूतरंग ट्रांसलेट, बस 5 नंबर का है, कठिन है। एक दिन में इसको आप 1 घंटे में आते हैं लोग चैप्टर में, और गारंटी है 5 नंबर का ही आएगा। तो पहले जिनको लगता है कि फिजिक्स में थोड़ा कम तैयारी है, वो उल्टा पढ़ा था, पहले इस चैप्टर को याद करिए, ठीक है। उसके बाद गेट पढ़ लो, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नेंड गेट, नॉर गेट, इस 5 गेट में से 1 गेट एग्जाम में आ जाएगा। बड़ा आसान है, टेबल तो पढ़ना है, देखो ये नॉर गेट का टेबल है, ठीक है, ये सब क्लास में कराया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, बड़ा आसान है। फिर ये हो गया
ट्रांजिस्टर और डायोड पढ़ लेना, ये दिष्टकारी पढ़ लेना, एग्जाम में पक्का आएगा। पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी, दो ठो को पढ़ लेना, ठीक है। देखो सब तो नहीं पढ़ पाओगे, मैं जान रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा। डायोड, पीएन संधि डायोड और उसके फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अंतर पढ़ लेना डायोड में, नीज बाहे में अंतर, एन टाइप और पी टाइप में अंतर। चालक, ये सब अंतर पढ़ लेना, आसान है, कठिन है ये लोग पढ़ना नहीं, आसान है ना, याद करना आसान है कि नहीं, वर्डिंग है, आप रट लोगे, याद भी कर लोगे, समझ लोगे, जो समझ लिए तो अच्छी बात है। डेरिवेशन कम है, इसलिए मैंने बोला जिसको लगता है कि कम तैयारी हो उधर से चालू करें। हो गया ये, इसे कितना नंबर का देख रहे हो, 7 नंबर का, 7.12 नंबर हो गया ना, देखना 12 नंबर हो गया, पास करवा दे रहा हूँ। ऐसे लोगों को जो लगता है कि थोड़ा पेजिस कम बनता है उन लोगों को, काफी टॉप तो करना ही सबको, ठीक है, पास नहीं होना है। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ लेना, ये 2 in 1 है, केमिस्ट्रियों में है, फिजिक्सों में, आपकी रिएक्टर वाला, ठीक है। ये अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, इस चैप्टर को तो पढ़ ही लेना, ये दोनों में फायदा है नाभिक वाला, ठीक है। और नाभिक और परमाणु से मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना आसान है कि पूछो मत जी। रदरफोर्ड वाला पढ़ लीजिएगा, बोर मॉडल वाला पढ़ लीजिएगा, इसको स्पेक्ट्रम को देख लेना, और बोर की कमियों को देख लेना, 2-4-10 क्वेश्चन पढ़ना है, बड़ा आसान टॉपिक है ये, ठीक है। कितना नंबर का है ये, 6 नंबर का, 6 नंबर का पढ़ लो, 12, 6, 18 नंबर तो पहुँचा दिया मैं इसे, ठीक है। फिर ए हो गया, ये आइंस्टीन वाला, ये यही पहुँच गया हम लोग जाते। इसमें गिन के बता रहा हूँ, 3 टॉपिक पढ़ लेना, एक डी ब्रॉगली वाला, ठीक है, ये आइंस्टीन का, और फिर डी ब्रॉगली, ठीक है। ये देखो डी ब्रॉगली, आइंस्टीन, और क्या है, बस 2 ही तो है शायद, एक तो प्रकाश प्रभाव है ना, देहली ऊर्जा ऐसा वाला है, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कितने नंबर का आ रहा है, 4 नंबर का, 22 नंबर, और 8 नंबर का तो वो बताया था फ्री का, तो हो गया लगभग 30 नंबर, पास तो हो गया, जिसको पास होना होगा, ठीक है। चलो यहाँ से लौटे, यहाँ से लौटे। देखिए, इस प्रकार मैंने आपको लगभग सारे परीक्षा वक्त के पेज खोल के दिखा दिए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम में ना कुछ लोगों को परीक्षा वक्त पढ़ना भी इम्पॉसिबल है, मैं समझता हूँ आपकी परेशानी, ठीक है। उन लोगों का भी शॉर्टकट तरीका है, अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो है इसको पढ़ लीजिएगा। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी का नंबर प्रमोट, ठीक है।